हेलो एवरीवन, अब आपको चैप्टर 2 के नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलते हैं। अभी तक मैंने इसकी पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को 2.1 को कंप्लीट कर दिया है। अब ये एक्सरसाइज 2.1 का है। यहाँ से आपको बताया जाएगा कि इक्वेशंस को कैसे आप रिड्यूस करके उसको सिंपलर फॉर्म में ला के एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इसमें कॉम्प्लेक्स थोड़े नंबर रहते हैं, तो वहाँ से कैसे एक्स की वैल्यू निकाल के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल इसका लेके चलते हैं। एग्जाम्पल 16 है, एग्जाम्पल नंबर 16 एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल है। इसमें दे रखा है सॉल्व 6x प्लस 1 अपॉन 3 6 प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 है इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 6। ठीक है, ये दे रखा है। तो इस सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। सॉल्व करने का क्या मतलब है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये पूरा वेरिएबल टर्म्स है और ये पूरा वेरिएबल टर्म्स है। तो मैं क्या करूँगी, इसको एक साथ ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्या करेंगे 6x प्लस 1 और ये क्या है 3, और ये पूरा माइनस में नहीं आ जाएगा यहाँ पे। तो माइनस में कैसे आएगा, ये पूरा ब्रैकेट के साथ आपको माइनस में आएगा। ठीक है, अपॉन 6, ये ठीक है आपका यहाँ पे माइनस में आएगा। अब जो माइनस होगा इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले नहीं पर ये जाएगा तो प्लस में जाएगा ना। अब जब एलसीएम लेते हैं तो क्या देखते हैं यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम चाहे ले लो चाहे उसका, अगर दोनों के मल्टीपल में है तो सबसे बड़ा नंबर उसका एलसीएम हो जाता है। तो आप पे देखोगे 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर 1 से कर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 आ रहा है सबका। ठीक है, 6 आने के बाद अब 3 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 ऐसे ही तो होगा, 2 इसके साथ भी जाएगा और 2 इसके साथ भी जाएगा, तो 6x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस कर देंगे, फिर 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो होगा x माइनस 3, है ना। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या आया है, माइनस का 1 आया है। ठीक है आपका इतना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस पोर्शन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखो -1 सही है ना, इधर प्लस में था, इधर लाके इसको माइनस में कर दें। अब इसको सॉल्व करना देखो, सब यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं। तो 2 और x 2 इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई जब 6 से होता है तो क्या होता है 12x, है ना। और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाता है, अपॉन पूरे में कितना है 6 है। और ये वाला जब मल्टीप्लाई माइनस के साथ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। ये ठीक है सबके लिए। ठीक है, और लास्ट में क्या बच रहा है, लास्ट में बच रहा है माइनस का 1 बच रहा है। ठीक है, -1 बच रहा है। अब यहाँ पे क्या ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इसके मल्टीप्लाई। ठीक है, यही सोच लो कि गुड मॉर्निंग बेटा, फिर ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो ये 12 माइनस x कितना हो जाएगा, कितना x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11x नहीं हो जाएगा, 12 माइनस 1x, और ये क्या हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये मेरा ये हो गया और ये माइनस का 6 ये हो गया, 6 1 जा -6। ठीक है, अब क्या है, अब 11x यहाँ रखो वेरिएबल टर्म से, -6 -5 क्या हो गया, -11 हो गया, तो 11x हो गया। x इक्वल टू -11 अपॉन 11 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। x की जो वैल्यू आई है -1 आई। ठीक है, ऐसे इक्वेशन सॉल्व होता है। रिपीटेड मोड में भी देख ले सकते हो आप एक जाके। देखो क्या है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इक्वेशन ले लिया। ओके, ये तो माइनस प्लस। अब इसके रिजल्ट को भी चेक कर लेते हैं, कितना आया आपका, x इक्वल टू -1 आया। तो सबसे पहले LHS में रखेंगे, तो LHS हमारा ये है और RHS हमारा ये है, तो LHS पे लेके चलते हैं। LHS क्या है आपका 6x अपॉन प्लस 1 अपॉन 3 है और प्लस का 1 है। तो यहाँ पे क्या रखना है, x की वैल्यू -1 रखना है। तो 6 इंटू -1 प्लस 3, ठीक है ये, और प्लस का 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस का 6 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई में होगा, ये 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस 1। इसको पहले सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस 3 कितना होता है 3 हो जाएगा। और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो बड़ा नंबर यही है ना, तो -3 अपॉन 3 प्लस 1 हो जाएगा। 3 क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 1 हो गया। मेरा तो 0 आ रहा है यार। अब आगे देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखना है। ठीक है, RHS में देखो रख के देखते हैं क्या होता है। RHS में क्या है, x माइनस 3 अपॉन में 6 है, तो ये माइनस का 1 और माइनस का 3 अपॉन 6। ठीक है,
देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया था, यहाँ पे 1 है ना, 1 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये पूरा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा -5/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -5/3 हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, 3 1 से 3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा, और ये प्लस में 1 से 3, 3 1 से 3, यानी कि माइनस का 8/3 आ रहा है आंसर इसका, माइनस का 2/3 आंसर आ रहा है ये, ठीक है। ये आपका LHS आ गया। अब RHS पे लेके देखते हैं, RHS पे लेके देखेंगे तो ये क्या आ गया, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस का 4/6 हो जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, माइनस का 2/3 आएगा आंसर, ठीक है। ये आपका दोनों इक्वेशन देखो, 2/3 इसकी 2/3 आ गई है, तो ये इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। स्टॉप करो। हेलो एवरीवन, अब आपको चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एक्सरसाइज 2.2 पे लेके चलेंगे। अभी तक इसके पहले 2 वीडियो मैंने अपलोड किए, आप जाके उसको जब गो थ्रू होंगे तो आपको पता चलेगा इस टॉपिक में क्या है। बहुत इजी टॉपिक है और अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसकी प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी बना के रखी हूँ, आप जाके एक बार देख लेना, ठीक है। अब चले क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज 2.2 पे जब चलेंगे, पहला क्वेश्चन सबसे पहले क्या है, सॉल्व करना है इसको लीनियर इक्वेशन। सॉल्व मतलब क्या है, सॉल्व का वही मतलब होता है कि आपको क्या निकालना है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे है सबसे पहले ये क्वेश्चन है x/2 माइनस का 1/5 और x/3 प्लस 1/4, ठीक, ये क्वेश्चन है। अब आपको क्या दिख रहा है, मैंने सबसे बहुत पहले भी इसके वीडियो में बताया है कि x की वैल्यू निकालना है तो वेरिएबल टर्म्स को सब आप एक साथ कर लो, ठीक है। वेरिएबल टर्म्स कौन कौन से दिख रहे हैं, ये वेरिएबल टर्म्स है और ये वेरिएबल टर्म्स है, ठीक है। वेरिएबल टर्म्स को आप जैसे अलग एक साथ कर देते हैं, x/2 माइनस का x/3 हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे प्लस में है, इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा। आप इधर देखो इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा 1/4, अब ये जो माइनस में है इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, ये क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधे एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम हमेशा से, अगर दोनों डिजिट अलग अलग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही इसका एलसीएम हो जाएगा। आप यहाँ से भी करके देख सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 1 ज़ा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाता है, ओके। अब 2 को डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा, और 3 को जब इससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × x हो जाएगा, माइनस का। फिर यही सेम प्रोसेस में भी करना है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 × x हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या है, दोनों में डिफरेंट डिजिट है ना, इसका मल्टीपल है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही इसका क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है। तो 4 5 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4 से इसको पहले डिवाइड, सेम प्रोसेस बार बार वही मैं दोहराऊंगी। 4 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस 2x कितना होता है 1x, मतलब वही आप x भी लिख सकते हो, 1 लिखो चाहे ना लिखो, आप मेंशन करना, ये आप इसके आपके ऊपर है कि मेंशन करोगे या नहीं करोगे। तो ये x/6 हो गया, ये ठीक है। अब यहाँ पे 4 5 क्या होता है 9 हो गया, और अपॉन 20 हो गया, आपका इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, इट मीन्स ये रैशनल नंबर के फॉर्म में। ये 9/20 किसके फॉर्म में, ये भी रैशनल नंबर के फॉर्म में, ठीक है। रैशनल नंबर का क्या मतलब है, p/q के फॉर्म में। तो ये क्या दिख रहा है, अब आप x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को चीज़ों को हटाना होता है, तब जाके x की वैल्यू निकलती है। तो यहाँ पे क्या कर दो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 20 का मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा, x से, ये 20x हो जाएगा, और 6 का मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 × 9 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये क्रॉस लगा दो, तो 20x = 6 9 ज़ा 54, ओके। फिर यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है 20 है, तो यहाँ पे इसके डिवाइड में नहीं आ जाएगा, इजी है। तो यहाँ से आप इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, आप रिड्यूस करके कितना ला सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 2 10 ज़ा 20, और 2 से कितना जाएगा ये 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा, ठीक। इट मीन्स आपका x की वैल्यु 2.7 आएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन 2 भी अच्छा है, n/2। ये सब एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 3n/4, ठीक है, प्लस 5n/6 = 21।
ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, अब यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है कि आपको इस साइड से इसको इधर भेजना है, LHS से RHS आपको ट्रांसफ़र करना है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उन्होंने वेरिएबल की वैल्यू यहीं पे सारी रख दी है। तो कुछ नहीं, आप यहीं से डायरेक्ट क्या करेंगे, आप डायरेक्ट एलसीएम ले लो सबके। तो यहाँ पे अगर एलसीएम जब लेंगे तो 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 से करेंगे, फिर 1 1 हमें लाना होता है, ये 3 हो जाएगा, फिर 3 से कर लेंगे, 1 1 1 1 हो जाएगा। इट मीन्स 3 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आ गया बेटा, आपका 12 हो गया। ठीक है, 12 जब हो गया तो आप इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 9 n हो जाएगा, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 3 ज़ा 9 n हो जाएगा। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे देखो प्लस 6 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 5 ज़ा 10 n हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 21 बच रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव नंबर को आप ऐड कर लो, तो 6 9 16 n हो जाएगा, और माइनस 9 n ये भी लिख लो, अपॉन 12 लिख लो। ठीक है, इक्वल टू 21। अब ये इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 n हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से इसको कट कर सकते हो, या आप इसको क्रॉस कर सकते हो। तो चलो यहीं से कट कर सकते हैं, यहाँ से अपॉन 1 रख सकते हैं, तो ये क्रॉस भी हो सकता है और कट भी सकता है। मान लो मैं यहीं से काट देती हूँ, क्रॉस करने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ से 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, अब ये n क्या है, n के डिवाइड में 12 है और इक्वल टू 3 है, तो n के डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 3 इंटू 12 हो जाएगा। इट मीन्स आपका आंसर क्या आना चाहिए, 36। तो ये आपका यही n इक्वल टू 36 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के थ्रू। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3। ठीक है, माइनस कहाँ पे लगाया हुआ है, मतलब कि ये अलग है, ये अलग टर्म है, फिर इक्वल में क्या लग गया, 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, x टर्म्स को एक साथ करना है, तो x माइनस 8x अपॉन 3 माइनस माइनस ये इधर क्या हो जाएगा, 5x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, 7 ये 17 अपॉन 6 हो गया। फिर क्या हो गया, इधर कितना 7 को इधर माइनस 7 हो जाएगा। ठीक, अब स्टार्ट करो। अब माइनस 1 अपॉन माइनस कह रही हूँ, अपॉन 1 करके इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, मैंने बोला है पहले ही कि दोनों अलग अलग मल्टीपल में, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ये पोर्शन आपका 6 हो गया। अब ये 1 6 ज़ा 6, ये 6x हो जाएगा, और ये माइनस 3 2 ज़ा 2 8 ज़ा 16x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका समझ में आ रहा है। और 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 5 ज़ा 15x हो जाएगा। इजी है ना, 2 3 ज़ा 3 5 ज़ा। अब इधर आओ के इधर भी अपॉन 1 करके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका क्या गया, 6 आ जाएगा। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 हो जाएगा। ओके, और ये 1 से इसको डिवाइड करेंगे 6 7 42 हो जाएगा। ठीक है, ये इजी। अब क्या, अब यहीं से तुम 6 काट सकते हो, डिवाइड में। अभी चाहे ये ऊपर जाएगा तभी भी तो कट जाएगा। तो आप देखो सेम नंबर है या मल्टीपल में, तो यहीं से काटना स्टार्ट करो, अच्छा होता है। अब क्या करोगे, अब ये x टर्म वैसे भी है तो इसको सबको ऐड कर लो, पहले एडिशन करेंगे तो 15 6 कितना होता है, 15 6 21। ओके, 21x और माइनस का 16x हो गया। ओके बेटा, अब इसको माइनस, ये कितना आंसर आएगा मुझे बताओ तो कोई लोग, ये आएगा तो 12 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस का 25 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आएगा आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 में से 1 गया यानी कि 5x हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 25 अपॉन 5। इट मीन्स माइनस का 5 आंसर आना चाहिए, x इक्वल टू माइनस 5 आएगा। क्या ये आपके, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा दिया। अब क्या देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है आप इसको भी कर लोगे, 4 भी कर लोगे, मैं 5 पे लेके चलती हूँ आपको। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देखो यहाँ पे, 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस t। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो ये जो एक काम करना बच्चे यहीं पे गलत कर देते हैं, ये जो माइनस है बेटा ये इसके लिए भी अंदर जाएगा और इसको भी अंदर लेके जाएगा, इस पे ध्यान देना। ठीक है, यहीं पे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो जाता है। अब जैसे क्या दिख रहा है, अब हमें क्या निकालना है, टी ही निकालना है, तो टी को वाला पोर्शन एक साइड भेज देते हैं। तो चलो ये वाला भेज के यहाँ पे कर लेते हैं, 3t माइनस 2 अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस का 2t प्लस 3 अपॉन 3
ओके, और ये प्लस में टी हो जाएगा। क्या टी के अपॉन 1 लिख सकते हैं आप? लिख सकते हैं ना, और इक्वल टू 2/3 बच गया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इजी है, 4 3 जा 12, क्योंकि मल्टीपल में है, दोनों अलग अलग नंबर आ रहे हैं। ये कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, इसलिए क्या है इनका क्या है, अगर आप मल्टीपल देखेंगे तो 1 ही आ रहा है। ठीक है, अब ये सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा 12, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3t - 2 को माइनस लगाएंगे साइन, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4। 4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2t + 3 आ जाएगा। साइन का ध्यान रखना कि ये दोनों के साथ चलेगा। ओके बेटा, और एक क्या बच रहा है, ये 1 12 जा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12t हो जाएगा। इजी है, यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, 2/3 बच रहा है। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको अंदर अंदर करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे। आप सब मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9t हो जाएगा, -3 2 जा 6, अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8t, माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस इधर हो गया, अब ये 12t यहाँ पे हो गया। और मैंने और क्या किया, मैंने 12t, और ये एक काम कर सकते हो आप लोग, 12 को इधर भेज सकते हो ना, डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई विथ आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आप यहाँ से भी काट सकते थे, मगर मैंने क्या किया, आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये सबसे पहले टी वाला टर्म एक साथ ले लो। टी वाला टर्म क्या है, टी टी टी, तो ये क्या होगा, 9 और 12, 12 कितना होता है, 21t हो गया। ठीक है, और ये माइनस का 8t लिख दो। इस एक एक स्टेप करोगे तो आपकी गलतियां कभी नहीं होगी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस का लगेगा। 12 6 18 हो जाएगा। ठीक है, 12 और 6 क्या हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, आपका ये 3 से ये कट जाएगा, 3 4 जा और 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब ये वाला दोनों सॉल्व कर लो, 12 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा, और 21 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या बचा, 8 बच गया। अब देखो यही चीज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 3t - 18, ये सही है ना, देखो आपका। अब ये क्या है आपका, 8 है। ठीक है, अब ये जो 18 इधर जाके क्या हो जाएगा, 30 है ना, तो ये क्या हो जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 8 + 18 हो जाएगा। ठीक है, 13t = 8 और 8 जल्दी जल्दी ऐड करो, 26। ठीक है, वेरी गुड। अब t = क्या दिख रहा है, कटने लायक दिख रहा है कि नहीं, 13 के टेबल में आता है, 3 2 जा 6, t = आपका 2 है। यही आपका आंसर, बस इजी है। आई होप 6 पे लेके चलेंगे। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, m - 1/2 दिख रहा है, और 1 - m - 2/3 दिख रहा है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप m वाले टर्म्स को एक साथ ले लो। तो m के टर्म्स को अगर एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये m - 1 हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दो। इसलिए ब्रैकेट लगाना है बेटा क्योंकि ये m इसके साथ भी जाएगा, ये जाके इसके साथ भी जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इधर ये माइनस में है पूरा, तो ये आके इधर प्लस में हो जाएगा पूरा टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, m - 2 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक है, = का 1 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, अब यहाँ से ये इसको 1 अपॉन करके पूरा एलसीएम ले लो। ये कितना हो गया, 6 एलसीएम हो गया, तो ये 6 यानी 6m हो जाएगा, माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, m - 1 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा यानी 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2m - 2 हो जाएगा, = 1 हो जाएगा। अब चाहे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6m हो जाएगा, माइनस 3m हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2m हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, ओके माइनस माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा, और क्या ये 6 को मैं यहाँ लेके गई हूँ तो ये 6 हो जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई हो गया, 6 1 जा। ठीक, अब ये क्या हो गया, 6 6 2 8, 8 में से 3 गए, 5m हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस का 1 हो जाएगा, = 6 हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, 5m = 6 + 1 हो जाएगा, तो m = क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इसके बाद में 1 2 क्वेश्चन और करा के फिर इसको बाइंड अप करते हैं।
अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, इजी है। मैं आपको 8 या 9 क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ। मैं पहले आपको 9 क्वेश्चन बताती हूँ। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 पे लेके चलते हैं। यहाँ पे लिखा है 3 ब्रैकेट पे 5z - 7, फिर लिखा है -2, फिर क्या लिखा है 9z - 11, फिर क्या लिखा है आपका इक्वल में 4 × 8z - 13 अपॉन -17 लिखा है। ठीक है, तो सबसे अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ब्रैकेट दिख गया। ब्रैकेट का क्या मतलब, आप ये टर्म इसके साथ स्प्लिट हो जाएगा, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। 3 5 जा 15 हो जाएगा, 15 के z हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई x से होगा तो क्या हो जाएगा आपका 3 7 जा 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेम चीज़ वही चलेगा। यहाँ पे क्या होगा आपका 2 9 जा 18z हो जाएगा, माइनस का साइन लगा के साथ में माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 2 11 जा 22 हो जाएगा, फिर यहाँ पे इक्वल का साइन लगाओ। ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा ना, 8 4 जा 32z हो जाएगा, माइनस ये 52 हो जाएगा, 13 4 जा 52 और ये 17 हो जाएगा। अब क्या करना है, जितने भी वेरिएबल टर्म है उनको एक साथ ले लो, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल, बाकी क्या है आपके कांस्टेंट टर्म है। जब इसको एक साथ लेंगे यानी 15z - 18z और ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा 32z हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब ये कांस्टेंट टर्म एक साथ रखो, तो ये -52 - 17 और इधर क्या है माइनस, इधर आके तो ये प्लस में 21 हो जाएगा और ये प्लस में है, ये आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे पहले माइनस एक साथ कर लो, तो माइनस एक साथ करने पे कितना आंसर आएगा, ये 15z हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बट साइन किसका लगेगा आपका, माइनस का लगेगा। तो ये 8 2 कितना हो जाएगा 10 और 3 और 4 हो जाएगा 4z। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आज जितने भी माइनस के टर्म है उनको एक साथ ले लो। ठीक है, तो माइनस पहले क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको एक साथ तीनों जोड़ लो, कितना हो जाएगा माइनस प्लस फिर माइनस, कितना प्लस ही तो करना है, तो मगर साइन किसका लगाना है, माइनस का लगाना है। तो इतना ये कितना हो जाएगा 7 2 9 9 2 11 के 1 इसी लगा 1 2 1 3 3 1 4 4 4 5 9 माइनस का 90 प्लस 21 हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो यानी माइनस में क्या आएगा 0 और 9 में से 2 गया, कितना होता है बेटा 7। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों को माइनस करो, कितना हो जाएगा 5 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, कितना आएगा z। आंसर क्या आ रहा है एक बार चेक कर लो इसको, माइनस यहाँ से कैंसिल आउट, z = आ जाएगा 70 अपॉन 25। ठीक है, 5 से कट जाएगा 5 35। ओके या हाँ, एक मिनट वो करना बेटा, यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे क्या होगा इन दोनों को ऐड करने पे 50 आएगा, तो ये मिस्टेक हो रही थी, यहाँ पे आप 35 बन जाएगा, ये 35z हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो 35, अब z क्या हो जाएगा 35z = 70, z = 70 अपॉन 35 2 जाए यानी z = 2 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, एक बार जाके आप वीडियो जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ से कौन सा प्लस माइनस किया गया है। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन और करा के फिर इसको बाइंड अप करना है। आपको क्वेश्चन अब इस 10 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये डेसिमल में है, तो आप यहीं से 2.5 को पॉइंट हटा के यहाँ पे 100 कर लो। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट पहले आपका डेसिमल है, तो ये कितना हो जाएगा 4f हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, पॉइंट हटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा, ये 100 का साइन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है 10f हो गया और माइनस का 9 हो गया। अब क्या ये डिवाइड में ये दोनों एक कैंसिल आउट हो सकते हैं, कैंसिल। अब चाहे इसको यहाँ पे लेके जाके काटो, चाहे यहीं से काट कर सकते हो। ठीक है, चलो ये डिवाइड हो, यानी कि आपको 25 में क्या बचा 4f - 3 इक्वल में 5 × 10f - 9 बच रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला 5 इधर ले जाएंगे, यहीं से कट कर दो, यहाँ से भी कट कर सकते हैं, 5 1 5 5 5 जा 25। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20f हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 10f - 9 हो जाएगा। अब ये दोनों सॉल्व कर लो, 20f माइनस का 10f = -9 - 15 माइनस क्या प्लस 15 हो जाएगा। ये कितना हो गया 10f हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब f = क्या आ जाएगा 6 अपॉन 10, इट मीन्स
f इक्वल टू 0.6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। अब ये मेरे तरफ से ये क्वेश्चन, ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर पे लेके चलेंगे जब आपको न्यू वीडियो आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।